नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शेवरे आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम वर्ब टू बी की बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम वर्ब टू हैव की बात करेंगे। अगर आप वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव के यूज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अच्छी नॉलेज हो। अगर आपको इन टेंसेस में कोई दिक्कत है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वीडियो डाली हुई है। अगर आपको वर्ब टू बी का यूज सीखना है तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। चलिए अब हम वर्ब टू हैव के यूज को समझ लेते हैं। वर्ब टू हैव का मतलब होता है पास होना या रखना। हैव मतलब पास होना या रखना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है। अगर हैव में एस या ईएस जोड़ दिया जाए तो वो हैव्स नहीं होता, हैज के रूप में क्रिएट होता है। ये जो हैज है वो हैव में एस या ईएस जोड़ के बनाया जाता है। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है जो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। अब हम वर्ब टू हैव के यूज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे। प्रेजेंट टेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हैव किसके साथ यूज करेंगे और हैज किसके साथ यूज करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जिन सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस वाली वर्ब की फॉर्म का यूज होता था उन सब्जेक्ट के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो हैज है वो वर्ब में एस या ईएस जोड़ने से ही क्रिएट हुआ है। और हैव का इस्तेमाल उन सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा जिनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था। अगर आपको ये पता नहीं है कि किन सब्जेक्टों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और किन सब्जेक्टों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड किया जाता था तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो को अच्छी तरह देख लें। अभी हम लिख लेते हैं कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। मोटे तौर पे अगर मैं आपको बता दूं तो ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हैज का इस्तेमाल किया जाएगा और आई, यू, वी, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब एग्जांपल के थ्रू इनको समझते हैं। मेरे पास 2 पेन हैं, आई हैव 2 पेन्स। हमारे 2 भाई हैं, वी हैव 2 ब्रदर्स। आई के साथ हैव का इस्तेमाल हुआ और वी के साथ हैव का। अब देखिए उसके 5 घर हैं, ही हैज 5 हाउसेस। इसमें जेंडर क्लियर नहीं है, आप ही की जगह शी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास दूध है, यू हैव मिल्क। राम की 2 बहनें हैं, राम हैज 2 सिस्टर्स। अब हम इन सेंटेंसेस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर बात करते हैं। सेंटेंसेस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाए जाएंगे। देखिए वर्ब टू बी का 2 तरह से यूज होता है, एक तो एज अ हेल्पिंग वर्ब और दूसरा एज अ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव फॉर्मेट में होता है। अभी हम वर्ब टू हैव का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब के रूप में सीख रहे हैं। तो ये जो यहाँ हैव और हैज हैं वो हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहे हैं। देखिए अब इनका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव किस प्रकार बनाया जाता है। अभी हम हैव वाले सेंटेंस की बात करते हैं, आई हैव 2 पेन्स। तो देखिए जिन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता था उनके साथ डू नॉट लगाकर इनका नेगेटिव बनाया जाता था। आई डू नॉट हैव 2 pens. 2 pens
इस तरह हम हैव वाले सेंटेंस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव बना लेंगे। ये कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में कर चुका हूं। अब हम हैज वाले सेंटेंस को देखते हैं। ही हैज 5 हाउसेस। तो आप देखते थे कि जिन सेंटेंसेस में वर्ब में एस या ईएस है, नेगेटिव बनाते समय डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं और एस या ईएस वर्ब में से हट जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसका होगा ही डज नॉट हैव। देखिए जो हैज था वो हैव प्लस एस या ईएस से क्रिएट हुआ था। तो जब हम इन सेंटेंसेस का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव बनाते हैं तो डज का इस्तेमाल करते हैं और डज लगने के बाद मैंने आपको बता रखा डू, डज, डिड और मॉडल वर्ब आने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और टू के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। He does not have 5 houses. अब हमारा वर्ब टू हैव का जो यूज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत कंप्लीट हो चुका है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इसकी चर्चा करते हैं। देखिए पास्ट टेंस में इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। मेरे पास 10 किताबें थी। आई हैड 10 बुक्स। तुम्हारे पास बड़ी कार थी। यू हैड अ बिग कार। उसके पास ईमानदारी थी। ही हैड ऑनेस्टी। हमारे 4 खेत थे। वी हैड 4 फील्ड्स। उसके पास धन था। ही हैड मनी। अब अगर हम इन सेंटेंसेस की नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव की बात करें, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा और डिड नॉट का इस्तेमाल होने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस नेगेटिव करके दिखा देता हूँ। देखिए आप, ये है जैसे फोर्थ सेंटेंस, वी हैड 4 फील्ड्स। अगर इसका नेगेटिव बनाया जाए, वी डिड नॉट have 4 fields। देखिए कुछ लोग समझते हैं कि हैज, हैव और हैड के बाद डायरेक्ट नॉट लगाने के बाद इन सेंटेंसेस का नेगेटिव बन जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, उसी के द्वारा इन सेंटेंसों के नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव बनाए जाएंगे। फ्यूचर टेंस में वर्ब टू हैव का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में कैसे किया जाता है, चलिए देखिए। इन सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। विल और शैल का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है, देखिए। शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ किया जाता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल होता है। देखिए कुछ एग्जांपल के थ्रू इन सेंटेंसेस को समझते हैं। हमारा बड़ा घर होगा। वी शैल हैव ए बिग हाउस। तुम्हारे पास कार होगी। यू विल हैव अ कार। राधा के पास नौकर होंगे। राधा विल हैव सर्वेंट्स। राम के अच्छे अंक होंगे। राम विल हैव गुड मार्क्स। देखिए यहाँ पे हमने वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया है और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स आए हैं आई और वी के अतिरिक्त, उन सभी के साथ हमने विल का इस्तेमाल किया है। अब हम इन सेंटेंसेस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव के ऊपर बात करते हैं। तो ये सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं, इसलिए इनका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। विल शैल के बाद डायरेक्ट नॉट ऐड कर इसका नेगेटिव हो जाएगा। विल शैल को आगे ले आएंगे तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा और विल शैल को आगे लाकर बाद में नॉट ऐड कर हम इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में, जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस के सारे बताता हूं। वी शैल हैव अ बिग हाउस का नेगेटिव सेंटेंस होगा वी शैल नॉट हैव ए बिग हाउस। इसका इंटेरोगेटिव होगा शैल वी हैव अ बिग हाउस। इसका इंट्रोनेगेटिव होगा शैल वी नॉट हैव अ बिग हाउस। अपन एक और सेंटेंस के ऊपर चर्चा कर लें। राधा विल हैव सर्वेंट्स। राधा will not have servants। will Radha have servants? will Radha not have servants? अब हमारे वर्ब टू हैव से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको वर्ब टू हैव से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट करें, हम उस डाउट का आंसर देंगे। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।